हुर्रियत के नेताओं को इन्होंने नजरबंद कर दिया। वो क्या जेल से इलेक्शन लड़ेंगे? अरे उनको आप आजाद करिए। हमने ओबीसी सेल बनाया, हमने पंजाब को नशा मुक्त बनाने में पूरा लगे हुए हैं। हाँ, लगे हुए हैं हम लोग वहाँ पर लगे हुए हैं कि बॉर्डर से कोई भी असामाजिक। मैं पंजाब का हूँ, ये बंदे मैं पंजाब का हूँ। इन लोगों ने, आम आदमी पार्टी ने पंजाब का बेड़ा गर्क कर दिया। अमित शाह जी कह रहे थे कि पीओके में हम 20 सीटें निकालेंगे और 20 सीटें नहीं निकाल पाए। पीओके में 20 सीटें हम लाएंगे। पीओके देन किस सरकार की है, किस पार्टी की पीओके देन है? पीओके अगर आज नेहरू अगर आज प्रधानमंत्री देश का नहीं होता तो आज पीओके बनता ही नहीं। कहना है कि सेना वहाँ पे जुर्म कर रही है, सेना वहाँ पे जुर्म की बात नहीं है, बात कहना तो नहीं। ज्ञान वही लोग दे रहे हैं जिनके पूरे के पूरे खानदान ने पूरा कश्मीर बर्बाद करने का काम किया। उमर अब्दुल्ला को कहिए कि योगी जी के बारे में थोड़ा होश में बयान दे, नहीं तो उमर अब्दुल्ला है ना, उमर कम अब्दुल्ला हो जाएगा उनका। अमित शाह जी कह रहे थे कि पीओके में हम 20 सीटें निकालेंगे और 20 सीटें नहीं निकाल पाए, पीओके में नहीं घुस पाए। इलेक्शन कमीशन, अब ये बताइए क्या स्थिति है आज इंडिया? आज देखा जाए तो वहाँ कांग्रेस की स्थिति बेहतर है, क्योंकि कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन जो भी है, महबूबा मुफ्ती जो, क्योंकि देखिए सबको अधिकार है, ये लोकतंत्र का पर्व है। क्या कहेंगे? कह रहे हैं कि कश्मीर में कांग्रेस का माहौल बढ़िया है, वो वहाँ के युवाओं के हित की बात करेगी। देखिए अभी जैसे कांग्रेस की सीट बढ़ी, 99 सीट हुई। आप देखिए जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले बढ़ गए। ये संयोग है नहीं है, ये प्रयोग है। अच्छा, ये कांग्रेस पार्टी टेररिस्ट से मिली हुई है। ये सारे स्लीपर सेल अब एक्टिव हो गए हैं। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि हम उनको पत्थरबाज है, उनको बाहर निकाल के उनसे माफी मांगेंगे। देखिए क्या है, पत्थरबाज उनको बनाया किसने? वहीं के पार्टी ने, कांग्रेस ने, ये सारे मिलके। आज ये क्या रोना रो रहे हैं? वहाँ पे कश्मीर का इतना बुरा हाल कैसे हो गया? कश्मीर में इतना सुख चैन आबाद ये सब था, वहाँ पे हालात क्यों खराब हुए? बताइए क्यों खराब हुए? इनका जवाब देना चाहता हूँ। भाई ने ये कहा अभी कि अमित शाह जी ने ये कहा था पीओके में 20 सीटें हम लाएंगे। पीओके देन किस सरकार की है, किस पार्टी की पीओके देन है? पीओके अगर आज नेहरू अगर आज प्रधानमंत्री देश का नहीं होता तो आज पीओके बनता ही नहीं। पीओके और अक्साइन चीन बनाने में सबसे बड़ा हाथ नेहरू पर, केवल नेहरू का है। अगर पटेल जी प्रधानमंत्री होते, मैं कांग्रेस का विरोधी नहीं हूँ, मैं अगर सरदार पटेल भी कांग्रेस के है ना, पटेल प्रधानमंत्री होते, पटेल चिल्लाते जे रह गए नेहरू जी से कि आप रुक जाइए, 8 दिन में हम पाकिस्तान के अंदर होंगे। लेकिन नेहरू जी अपनी माने नहीं, क्योंकि वो तो दान में देना चाह रहे थे पाकिस्तान को। और आज पीओके पाकिस्तान पर है तो केवल इनकी कांग्रेस की, नेहरू की वजह से पीओके है। और जो बात कर रहे हैं कि कांग्रेस ने, कि बीजेपी अमित शाह पीओके को नहीं ले पाए, पीओके को दान में दक्षिणा दी किसने थी? बताइए किसने दिया था? अभी उस दिन मीटिंग हुई प्रेस, जो नक्शा, अरे बात सुन लो। भारत का नक्शा आज हम देखते हैं, ये बता दें भाई, क्या भारत का नक्शा जो आज हमारे पूरे आम जनता देखती है उनको मालूम भी नहीं है कि वो भारत का नक्शा आज भारत के पास है भी नहीं है। वो जमीन, उसमें से आधा कश्मीर पाकिस्तान के पास है, आधा कश्मीर चीन के पास है, और बाकी का अरुणाचल प्रदेश में चीन कब्जा करे बैठा है। ये सब किसकी देन है? इसका जवाब है इनके पास। बताइए। ये देन देखिए, आज भी भारत जो है वो कश्मीर में आतंकवाद से जुलझ रहा है। वहाँ माँ बाप परेशान है, वहाँ पर जो माँ बाप हैं वो कह रहे हैं कि भाई आज हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, उनको रोजगार की जरूरत है। उनको कब से बिगड़ने जरूरत है। और अभी उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी प्रेस क्लब में, तो यही बात हुई थी कि हुर्रियत के नेताओं को इन्होंने नजरबंद कर दिया। वो क्या जेल से इलेक्शन लड़ेंगे? अरे उनको आप आजाद करिए। वहीं पर अब देखिए, क्योंकि क्या होता है कि अगर हमें किस पहचानना है, क्योंकि इस समय सबसे बड़ा मुद्दा है कि हमें अपनी जो प्रॉब्लमें हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में आतंकवाद है और ये बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, इस पे हमें बैठ के बाद वहाँ के आवाम को शांति बहाल करने की जरूरत है। वहाँ के आवाम शांति तो है ही है ना वहाँ? नहीं, वहाँ सेना, क्योंकि वहाँ की अभी आवाम कह रही है कि हम रह नहीं, जैसे हम लोग यहाँ रह रहे हैं, लेकिन वहाँ पर सेना इतनी डिप्लॉयड है। तो देखिए, मैं कहना है कि सेना वहाँ पे जुर्म कर रही है, सेना वहाँ पे जुर्म की बात नहीं है, बात कहना तो नहीं, ये के लोगों
युवाओं से दिल से पूछिए, वो कभी हिंदुस्तान में शामिल होना नहीं चाहते हैं। वो भारत को दिल्ली में, मेरी डायरेक्ट मुझसे कहा है, बुरहान वानी हमारा मसीहा था, जिनको तुम लोगों ने मार डाला। बुरहान, अरे मैं तो गया हूँ अमरनाथ, आप कभी कश्मीर गए? एक चीज बताइए, कश्मीर भैया एक मिनट, मेरा एक सवाल का जवाब दे दीजिए। फारूक अब्दुल्ला की हमेशा से मांग रही कश्मीर का अपना अलग झंडा हो, राहुल गांधी उनके साथ गठबंधन किए हैं, क्या वो भी इस मांग का समर्थन करते हैं? नहीं, देखिए अभी हमारा मुद्दा सबसे बड़ा यही है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद खत्म हो, जो हमारे युवा हैं वो सही रास्ते पे आए, उनके हाथ में रोजगार हो, उनके हाथ में अच्छी शिक्षा हो, अच्छा स्वास्थ्य हो, क्योंकि सबसे बड़ी बात आज जो है कि हमें आतंकवादों को खत्म करना है। आतंकवाद जो एक सोच है उसको खत्म करना है। करेगा खत्म ये हम ही देखिए, सरकार अभी देखिए वो मुद्दा उठा हुआ है, और सबसे बड़ी बात है कि जो लोगों को इन्होंने नजरबंद किया उनको फ्री करें। हम भाजपा वालों ने वहाँ पे नजरबंद कर रखा है हुर्रियत के लोगों ने। बाटला उसके एक मिनट एक सेकंड, ज्ञान वही लोग दे रहे हैं जिनके पूरे के पूरे खानदान ने पूरा कश्मीर बर्बाद करने का काम किया। अभी बात करते हैं, एक सेकंड, बात करते हैं लोकतंत्र की और संविधान की। संविधान के हिसाब से पूरे देश में दलित, SC, ST, OBC, गुज्जर सबको आरक्षण मिलता है। क्यों भैया गुजर कश्मीर में नहीं मिल रहा था, जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं मिल रहा था? मतलब एक देश दो विधान कैसे चल सकता है? एक देश दो संविधान कैसे चल सकता है? एक देश अलग नागरिकता कैसे चल सकती? सबसे बड़ी बात आप कह रहे हो रोजगार हो, उनके पास खुशहाली हो, ये 70 साल पहले हो जानी चाहिए थी ना। क्या होता था? एक हाथ में पत्थर, एक हाथ में कुरान, एक हाथ में AK-47, एक हाथ में कुरान। ये कौन दे रहा था? फारूक अब्दुल्ला परिवार, अलगाववादी नेता, बुरहान वानी जैसे वहाँ के आतंकवादी, अफजल गुरु जैसे वहाँ के बड़े बड़े आतंकवादी कौन पैदा कर रहा था? कौन पैदा? फारूक अब्दुल्ला पैदा कर रहा था। याकूब मेमन कहाँ से पैदा हुआ? इन्हीं के गोश्त से पैदा हुआ ना। दूसरा जिसकी आज ये चर्चा कर रहे हैं कि कश्मीर में अगर ये लोग सरकार बनाते हैं तो ये क्या करेंगे, मैं बताऊं क्या करोगे? जो पत्थरबाजी बंद हो गए ना, रोजगार, उनको सबसे पहले रोजगार दोगे। जो वहाँ पर बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल जा रहे हैं ना, स्कूल बंद करवा के फिर से वहाँ जिला कर्फ्यू लगवाने का काम करोगे। आज लाल चौक पे जिस तरीके से झंडा तिरंगा लहर रहा है ना, उसका कारण सिर्फ नरेंद्र मोदी है। क्यों है? क्योंकि उन्होंने काम किया वहाँ पर। आज उसका ये विरोध करेंगे। इन्हीं के राहुल गांधी अपने अब्बा की सरकार में, अपनी अम्मी की सरकार में, अपनी दादी के सरकार में कभी जिंदगी में इनके परिवार लाल चौक पे जा नहीं पाए। पर जब नरेंद्र मोदी दादा की सरकार बनी ना, तो दादा की सरकार में खुले जैकेट या हाफ सफेद शर्ट बढ़िया 36,000 वाला पहन के वहाँ लाल चौक पे जाके खड़े होकर भाषण दे रहे हैं कि हम तिरंगे का सम्मान करते हैं। कौन से तिरंगे का सम्मान करते हैं जी? उस तिरंगे का जिसको वहाँ लहरने नहीं दे रहे थे, जिसको वहाँ लहरने नहीं दे रहे थे। अब नेता की तरह सुनिए, अब नेता की तरह ये भाषण देंगे, अब ये नेता की तरह भाषण देंगे क्योंकि 4 वोट मिल जाए। हमें 4 वोट नहीं चाहिए। हमारा कश्मीर 70 साल भारत से क्यों अलग था, इसका जवाब दे। बताइए क्या कहेंगे इस पे? देखिए कश्मीर जो है बहुत बड़ा मुद्दा है, और मोदी जी जब वहाँ गए तो वहाँ उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर लोगों की जो कश्मीर में सेब है उसे एक्सपोर्ट किया जाएगा। आज आप देखिए वहाँ पर व्यापार का क्या हाल है, व्यापार चल नहीं रहा है। इतना बढ़िया समझा दिया इस भाई ने, इतना बढ़िया समझा दिया, मतलब इतना अच्छा तो मैं भी नहीं समझा सकता। और उसके बाद भी इसकी मुंडी ऐसे तोड़ दी। और ये बात क्या करता है? सेब की, एक्सपोर्ट की, इम्पोर्ट की। युवाओं को रोजगार नहीं मिला कश्मीर के। सबसे पहले अब रुको, 2 मिनट रुको। पहला नंबर तो ये भाई साहब जो हैं आम आदमी पार्टी के खास आदमी हैं, ठीक है ना, पता है ना। और इसको ये पूछो पंजाब में तुमने कौन से IAS IPS बनाए हैं और दिल्ली में कितने बनाए हैं? अरे बना रहे हैं हम लोग वहाँ पर। हमने OBC सेल बनाया, हमने पंजाब को नशा मुक्त बनाने में पूरा लगे हुए हैं। हाँ, लगे हुए हैं हम लोग वहाँ पर, लगे हुए हैं कि बॉर्डर से कोई भी असामाजिक। पंजाब को, मैं पंजाब का हूँ, ये बंदे, मैं पंजाब का हूँ। इन लोगों ने, आम आदमी पार्टी ने पंजाब का बेड़ा गर्क कर दिया। लड़कियां तक नशे कर रही हैं, वहाँ ड्रग्स ले रही हैं। इन कैसे नशा मुक्त? देखिए हमें भारत को नशा मुक्त बनाना है और हम सरकार के हर कदम के साथ हैं। आज युवा हमारा नशा मुक्त होना चाहिए, इसके लिए सरकार कटिबद्ध है। अरे एक चीज बताइए,
कश्मीर के चुनाव को लेके कह रहे हैं कि कश्मीर के युवाओं को रोजगार देगी तो कश्मीर का नाम कांग्रेस दे सकती है और नेशनल कॉन्फ्रेंस दे सकती है। अरे दिल्ली के युवाओं को भी कांग्रेस रोजगार दिया, एक के साथ एक फ्री दिया है, और पी करके झूम रहा है, कहता है नशा मुक्त भारत वाला कहानी कहते हैं। जम्मू कश्मीर में यही कह रहे थे, जम्मू कश्मीर में सुख चैन अमन शांति चाहिए। यही पूछिए कि जो महबूबा मुफ्ती कहती थी कि अगर लाल चौक पे तिरंगा फहरा तो खून की नदियां बहेंगी, आज राहुल गांधी उसी के साथ समर्थन में जाकर के उसके क्या बंद करते हैं। फारूक अब्दुल्ला के साथ है ना, अंदर से सब गठबंधन है। ममता बनर्जी भी नहीं थी गठबंधन में, नहीं थी, भगवंत मान भी नहीं था गठबंधन में, लेकिन अगर सीट हो जाता, सरकार बनाने का बात होता तो होता कि नहीं होता। तो महबूबा मुफ्ती भी है साथ, आप इस चीज को मत लीजिए। और फारूक अब्दुल्ला क्या कहते थे कि 14 से पहले क्या नारा लगता था, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। इमरान खान के हर रैली में निकलता था कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और जब मोदी जी सरकार में आए तो कहता जेल में रहेगा इमरान खान। वही हुआ कि नहीं हुआ। तो ये जो केजरीवाल का दारू पी करके 6 से 9 बजे तक आकर के यहाँ कहते हैं ना सुख चैन शांति चाहिए, अरे केजरीवाल तो खुद इतने नशे में घोटाले कर लिए, पीते भी थे और घोटाले भी कर लिए कि जेल के अंदर बैठे हैं। अपना गया तो गया, मनीष सिसोदिया को भी लेते गया। संजय सिंह मेरा एक जवाब दीजिए, कश्मीर से आतंकवाद कौन खत्म करेगा? अरे हम ही लोग खत्म करेंगे, कोई बाहर से नहीं आएगा। जो लोग अच्छे नेता आएंगे चुन के आएंगे, और अभी जेल में बंद है उनको नहीं देखिए, हमने कहा है नए लोग आएंगे राजनीति में, जो बुद्धिजीवी लोग हैं। यासीन मलिक को बाहर निकाल के करेंगे, वही यासीन मलिक जो कांग्रेस सरकार के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से प्रधानमंत्री ऑफिस में हाथ मिला के फोटो वायरल करते हैं, वही आतंकवादी को निकाल के करेंगे जी। वो कह रहे कि कांग्रेस खत्म करेगी। कह तो रहे ऐसे ही करेगी ना, यासीन मलिक जेल से बाहर आएगा तभी तो खत्म करेगी। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, यासीन मलिक जो इनका मसीहा है वो कांग्रेस से प्रधानमंत्री से हाथ मिलाता है पीओ में ऑफिस में खड़े होके, वो आतंकवादी है। उसके आतंकवादी से हाथ मिलाता है भारत का प्रधानमंत्री। क्या कहें, कह रहे भारत का प्रधानमंत्री के लिए सब धर्म सब समाज एक होना चाहिए, लेकिन हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी बोलते हैं कि देश के संविधान पर सबसे पहला हक अल्पसंख्यकों का है। सही बात। सवाल ये है कि कांग्रेस जो खड़ी है इस समय, कह भैया अभी कह के गए, सुना आपने कि कांग्रेस वहां मजबूत दिख रही, भाजपा से भी ज्यादा मजबूत है। भैया क्या कह के गए, भैया अभी जो है गर्मी में कोट पहन लिया, उनको दूल्हा वाला फील हो रहा है, तो भैया कुछ नहीं कहेंगे। इनको ये जो दूल्हा वाला फील हो रहा था, इनको जरा पूछे क्यों नहीं कि जम्मू कश्मीर में शादी अलाउड था, अगर आपका शादी वहाँ लगता तो पता चलता आपको लेके कोई निकल गया पाकिस्तान, ठीक है। तो ये जब मुसलमान नहीं है, दिल्ली के मुसलमान क्या मुसलमान नहीं है, कश्मीर के मुसलमान की लड़की अगर दिल्ली के मुस्लिम लड़के से शादी कर ले तो उसकी नागरिकता खत्म। ये कानून था, क्या वो मुसलमान नहीं है क्या? बिल्कुल है। फिर ये कानून किसने बनाया? सही बात है। कांग्रेस पार्टी सुख अमन चैन शांति तो ला ही नहीं सकता है। कांग्रेस पार्टी में आधे से ज्यादा आतंकवादी खुद भरा हुआ है। कांग्रेस पार्टी में आधे से ज्यादा कांग्रेस के लोग ही तो अमृतपाल सिंह का ये करते हैं कि अमृतपाल सिंह को बाहर निकाल देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी में आधे से ज्यादा आतंकवादी का मणिशंकर अय्यर बोलते पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, तो कहते हैं, कोई कहते हैं कि यहाँ, कोई कहता है कि यहाँ के मुसलमान सुरक्षित नहीं है, फारूक अब्दुल्ला भी कई बार बोल चुका है। कोई कहता है कि जो बांग्लादेश में हुआ है भारत में भी होगा। उमर अब्दुल्ला तो ये कह रहे हैं कि योगी वाले देखिए बुलडोजर चल रहा है, यहाँ भाजपा बन गई तो यहाँ भी बुलडोजर चलेगा। उमर अब्दुल्ला को कहिए कि योगी जी के बारे में थोड़ा होश में बयान दे, नहीं तो उमर अब्दुल्ला है ना, उमर कम अब्दुल्ला हो जाएगा उनका नाम।